सुनाम कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड एंड जीआरएससी। अब अगर आप देखेंगे तो 6 महीने का रिटर्न सिर्फ आपके पास रह गया है 45.46% का कोचिंग शिपयार्ड में एंड जीआरएससी का 81.69। दो भाई दोनों तबाही एक साथ चले एंड एक साथ गिरे एंड अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट 50% के करेक्शन पर ये दोनों स्टॉक काम कर रहे हैं। रिटेल का पैसा बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। कई सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर ना कमेंट आते रहते हैं कि यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्या करना चाहिए। 50% के आसपास का लॉस है, मैंने ऑल टाइम हाई पर खरीद रखा है, ठीक है, बट यहाँ पर करेक्शन बहुत जबरदस्त यहाँ पर हुआ है। ऐसे में क्या बेचने के लिए तैयारी कर लेना चाहिए क्योंकि गिरावट आने वाली है मार्केट के अंदर। तो पूरी बात को समझना जरूरी है कि कितना करेक्शन हो सकता है, यहाँ से डरने की जरूरत है या नहीं। अब देखिए इन सभी का डिलीवरी क्वांटिटी देखिए, इन टोटल वॉल्यूम देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। 22% का डिलीवरी क्वांटिटी, 42, 33, 25 डिलीवरी क्वांटिटी उठ रही है। लेकिन ये डिलीवरी क्वांटिटी ना इतना पावरफुल नहीं है कि ये स्टॉक को ऊपर ले जा सके, आपका स्टॉक जो है हायर साइड चल सके, इतना यहाँ पर पावर नहीं। इवन ये वॉल्यूम में भी इतनी ताकत नहीं है कि स्टॉक को चला सके 10-10%। वो यहाँ पर कैसे हुआ था या कैसे होता है इन स्टॉक्स के अंदर या बाकी स्टॉक्स के अंदर, ट्रेडर कम्युनिटी। अब मैं रिटेल ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ट्रेडिंग फर्म्स की जो अचानक से क्वांटिटी बाय करते हैं बल्क में। 50 लाख शेयर, 60 लाख शेयर, सोचिए कि कोई 50 लाख शेयर अचानक से ऑर्डर मार दे, सडनली वो स्टॉक जो है ना 3-4% तो ऊपर चला ही जाएगा, सडनली चला जाएगा। उसको देखकर रिटेल ट्रेडर और इन्वेस्टर जो है वो दौड़ कर आएंगे एंड इतने में ही यहाँ पर ट्रेडिंग फर्म्स जो होती हैं वो माल बेचकर निकल जाती है। उनको चाहिए होता है 1 रुपए, रिटेल को चाहिए होता है 100 रुपए, कि 100 रुपए तो आने ही चाहिए। एंड ऐसे में धीरे 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 वो अपना ट्रेडिंग फर्म जो है ना वो वसूल करते रहते हैं एंड स्टॉक को और हायर साइड जाने का मौका मिलता है बिकॉज ऑफ रिटेल का इंटरेस्ट। एंड हायर साइड जाकर रिटेल के ऊपर अब छोड़ देते हैं, आप जानो हम तो अब नहीं आएंगे। एंड ये होता है इन फर्म्स का काम। तो यही चीज हुआ है, क्वांटिटी रिटेल अचानक से, एक रिटेल इन्वेस्टर कितना क्वांटिटी बाई कर लेगा एक झटके में, या क्या 100 लोग अचानक से उसी स्टॉक के लिए आगे बढ़ेंगे? ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग फर्म्स का बहुत बड़ा रोल होता है एंड पीएसयू में यही हुआ है। ट्रेडिंग फर्म्स ने बहुत जमकर ट्रेडिंग करी है, अगर आप देखेंगे डेटा आपको पुराना देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि हुआ क्या, ये गिरावट आई कैसी है एंड कितनी गिरावट आ सकती है। चलो ठीक है, बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू से, जो समझना जरूरी है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स 11.91 टाइम अपने बुक वैल्यू के ऊपर काम कर रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू है कोचिंग शिपयार्ड 8.34, गार्डन रीच शिप बिल्डर 10.79 टाइम। अब आप अगर आप देखेंगे तो आप जो है वो बिल्कुल मजगांव डॉक के आसपास ही खड़े हैं, खासकर गार्डन रीच शिप बिल्डर। एक बात सोचने वाली बात है, मैंने ऑलरेडी पहले बताया था जब इसके अंदर तेजी इतनी आई नहीं थी, 2500 या 2600 के आसपास का प्राइस था मजगांव डॉक के अंदर एंड क्वार्टरली नंबर्स आ रहे थे। तो मैंने आपसे कहा था कि क्वार्टरली नंबर्स आ रहे, अगर नंबर अच्छे आ गए तो यहाँ पर मजगांव डॉक बहुत तेजी से भागेगा, क्योंकि सबकी प्राइस टू बुक वैल्यू देख ली सेम है। कोचिंग भी यहाँ पर मजगांव डॉक के आसपास खड़ा है और गार्डन रीच भी मजगांव डॉक के आसपास खड़ा है। तो या तो लीडर और ऊपर रहे या फिर यहाँ पर ये दो स्टॉक हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटर हैं, उनका प्राइस टू बुक वैल्यू नीचे है। लीडर को तो एक लीडिंग पोजीशन में रहना पड़ेगा। वही चीज होती हुई देखी, नंबर अच्छे आगे, मजगांव डॉक इतनी तेजी से भागा कि भैया गार्डन रीच एंड कोचिंग शिपयार्ड को पीछे कर गया प्राइस टू बुक वैल्यू में। सब एडजस्टेड था उस वक्त, सब एडजस्टेड था। हुआ क्या, 19 टाइम पर काम करने लगा मजगांव डॉक, कोचिंग शिपयार्ड 18 टाइम और 17 के आसपास गार्डन रीच। अब लो कर लो बात, सिचुएशन वही फिर से आकर फंस गई। आपको कैसे भी करके या तो मजगांव डॉक ऊपर रहे या फिर कोचिंग और गार्डन रीच जो है वो डाउन रहे। वही चीज हुआ है आज की डेट में। अगर आप देखेंगे मजगांव डॉक के अंदर इतना यहाँ पर करेक्शन हुआ है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा करेक्शन हुआ है कोचिंग और गार्डन रीच। एंड अभी भी प्राइस टू बुक वैल्यू ये कह रहा है कि जगह अभी भी बनती है, सबसे ज्यादा गार्डन रीच में बनती है, क्योंकि प्राइस टू बुक वैल्यू में मजगांव डॉक के बिल्कुल आसपास खड़ा है। एंड उसका सीधी सी बात है, रीजन ये समझ में आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, कहां मजगांव डॉक का प्रॉफिट, कहां कोचिंग और गार्डन रीच के प्रॉफिट। सीधी सी बात है भैया, आप तो 1000 करोड़ के बराबर भी नहीं है, ठीक है ना, आप 1000 करोड़ के नीचे प्रॉफिटेबिलिटी है। मजगांव डॉक की प्रॉफिटेबिलिटी 2188 करोड़ है, ये 12 ट्रिलिंग मंथ का डेटा है, ठीक है ना। तो ये सीधी सी बात है, आपको नीचे रहना पड़ेगा प्राइस टू बुक वैल्यू में। मैंने बहुत पहले आपके सामने एक रिपोर्ट जारी करी थी, यूएस की नवल शिप से कंपेयर करके आपको दिखाया था। मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था कि मार्केट कैप में इंडियन जो नवल शिप कंपनीज हैं वो यूएस की जो सबसे बड़ी नवल शिप कंपनी है उसको भी पीछे छोड़ गई है, बट नेट सेल्स के वजह से नहीं, नेट सेल में यहाँ पर ना पीछे नहीं छोड़ पाए, नेट प्रॉफिट में यहाँ पर पीछे नहीं छोड़ पाए।
ये दो चीजें थी। तो सिंपल सी बात है, यूएस की जो नवल शिप कंपनी है वो सस्ती दिखाई पड़ रही थी कंपेयर टू इनके। अब लोगों को कहना था कि बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है, शिप्स देखे कितना नीड है, शिप्स देखे कितना नीड है, हर जगह नीड है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि स्टॉक रोज 10-10% चलेगा। ऑर्डर आते हैं, सालों के ऑर्डर होते हैं, सालों के, ठीक है ना। तो वो जब आपकी बैलेंस शीट में उतरते हैं ना तो उसको टाइम लगता है उतरने। लेकिन आपको जो है इनकम स्टेटमेंट को छोड़कर तेजी पर यहाँ पर जो ना बिलीव करना है, जो कि तेजी करवाई जाती है। आप खैर एक्सपीरियंस हो जाएगा लोगों को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो क्या रहा है चार्ट पर आपके सामने, 100 डेमा और 50 डेमा दोनों टूट गए इस स्टॉक के अंदर, यानी कि गार्डन रीच के अंदर। अब आप है जो सपोर्ट है आपका 200 डेमा पर है, जो कि आपका देखने को मिलता है ऑलमोस्ट 1300 के आसपास। यानी कि अभी भी चांसेस हैं कि 350 रुपए ये स्टॉक और यहाँ पर कमजोर हो तो वो दिखाई दे, और यहाँ से आपके हाथ से जाते हुए दिखाई दे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट जगह पर है। यहां से अगर एक ना बाइंग आई तो ये ऑलमोस्ट 1800 के आसपास जाने की भी कोशिश करेगा। लेकिन इसके अंदर ना सेल ऑन राइज, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटजी है। हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा, सेल ऑन राइज यहाँ पर हो सकता है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन अगर एक बार यहाँ पर 50 डेमा और 100 डेमा को क्रॉस कर गया, जो कि लमसम 1800-1900 के आसपास है, अगर ये निकाल गया यहाँ पर मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया तो यहाँ पर ना दोबारा जॉन लौट आई इन स्टॉक्स के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। अब ये तो मूविंग एवरेज के हिसाब से बात हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन, जो कि जितना मैंने पीएसयू कवर किया है मैंने ट्रेंड लाइन बेसिस पर ही कवर किया है, एंड ज्यादातर पीएसयू की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। ये लाइन जो दिख रही है ना, ये लाइन स्टार्ट हुई है गार्डन रीच के अंदर 2022 मिड से, मई जून जुलाई के आसपास से ये स्टार्ट हुआ है 2022 से, एंड लगातार एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले लेकर ये स्टॉक चला है। पहला, दूसरा, थर्ड, तीसरे वाले में बहुत तंगड़ा ब्रेकआउट हो गया है, एंड ये स्टॉक फिर जाता है 2800-1050 के आसपास, ये हाई लगाता है। अभी क्या हो रहा है, करेक्शन हो रहा है। अब यहां पर अब आप देखेंगे कि जगह अभी भी बनती है ट्रेंड लाइन के हिसाब से। अगर आप देखें तो जगह अभी भी बनती है, करेक्शन होने पर आया तो और करेक्शन हो सकता है। एंड वो करेक्शन कहां तक हो सकता है, इसके अंदर 600 रुपए तक गायब हो सकते हैं अगर ट्रेंड लाइन बेसिस पर देखेंगे। आप एक अभी जो क्लोजिंग दी है वो एक इंपॉर्टेंट जगह पर दी है, वहां से अगर और स्लिप होना स्टार्ट किया तो समझ जाइएगा कि धीरे धीरे ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ रहा है। लेकिन ये बेचने वाली जगह नहीं है। जो यहाँ पर 2800, 2700, 2600 के रुपए के रखे हुए हैं ना, ये बेचने की जगह नहीं है बॉस। ये जगह पर तो एवरेज की जगह है। मान लीजिए कि गार्डन रीच का स्टॉक आपको 1400 रुपए पर मिल जाता है, 1450 के आसपास मिल जाता है, तो क्या आपको जो 50% 60% लॉस हो रहा है वो आप बुक करेंगे या फिर एवरेज करेंगे ऐसी जगह पर जहां पर दिख रहा है कि भैया सपोर्ट है अच्छा खासा। तो ये बात है, रिस्क तो लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन सबसे नेगेटिव तब होता है जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर कोई स्टॉक नीचे चला जाता है। लेकिन उसका क्या रीजन यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, ऑलरेडी बहुत बड़ी करेक्शन हो चुकी है। तो ये बात तो सिंपल सी है। बट मैं आपको बता दूं, एवरेज करने में भी यहाँ पर रिस्क है, ऐसी बात नहीं है कि रिस्क नहीं है। ये स्टॉक्स अलग काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। कंपनी का काम अच्छा है बट स्टॉक भी कभी कभार डिफरेंट काम करते हैं। जरूरी नहीं कि आपका स्टॉक ऊपर ही टंगा रहे हमेशा। तो ये बात सीधी सी है जो कि यहाँ पर दिख रही है आपके सामने। तो एवरेज करने का रिस्क उठा सकते हैं तो उठाइएगा, अगर आपको 1400 1300 के आसपास मिले। एंड अगर एक बार सपोर्ट ले लिया, यहाँ से घूम गया, तो बहुत तंगड़े में यहाँ पर ना घूमता हुआ दिखेगा गार्डन रीच का स्टॉक। मोस्टली ट्रेंड लाइन से घूमते स्टॉक बहुत कम ब्रेक करते हैं, बट ब्रेक अगर हो जाता है तो वहां से भी करेक्शन आ जाती है तंगड़ी वाली। कोचिंग शिपयार्ड का मूविंग एवरेज के हिसाब से जो चार्ट है वो तो अच्छा दिखाई दे रहा है भाई। वहां पर ना आपका 1300 के आसपास का है जो 200 डेमा है गार्डन रीच के अंदर। कोचिंग शिपयार्ड के अंदर 1500 रुपए पर आप खड़े हैं 1645 रुपए पर। तो आप में जो गिरावट के चांसेस है वो बहुत कम है अभी, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर। बता तो रहा हूं, दोनों भाई दोनों तबाही, इसीलिए तो कहा है दोनों के चार्ट सेम है, बिल्कुल सिमिलर। एक चला तो दूसरे को तो चलना ही पड़ेगा। लास्ट तो कोचिंग शिपयार्ड के अंदर भी ट्रेंड लाइन ऐसे ही स्टार्ट हुई थी आपके सामने, देखिए पहला, दूसरा, थर्ड, बहुत सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन से, बहुत सपोर्ट लिया। बहुत सिंपल चार्ट बने हैं पीएसयू के अंदर। वाकई में ट्रेंड लाइन को अगर कोई समझता होगा तो तेजी का एंजॉय कर लिया होगा, लेकिन ऊपर साइड भी निकलना जरूरी था।
अब यहाँ पर क्या है, कमेंट सेक्शन में 5,000 चला जाएगा, 10,000 चला जाएगा, तो मैं क्या मालूम। ठीक है ना, तो ये बात आ जाती है। उससे रीजन पूछो तो वो रीजन बता ही नहीं पाता। अब यहाँ पर क्या है, इसमें भी यहाँ पर स्कोप है गिरावट का, बट ये स्कोप कम है। ये समझ जाएगा बॉस 1200 के आसपास। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये बेचने की जगह नहीं है, ये एवरेजिंग की जगह है। रिस्क उठा सकता है कोई एवरेज करने का तो उठाइएगा, लेकिन अगर एक बार ट्रेंड लाइन इसके अंदर भी ब्रेक हो गई तो यहाँ पर गिरावट और आ सकती है इसके अंदर। लेकिन लगता नहीं है कि इनके अंदर अब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा टूट चुके हैं। इंपॉर्टेंट जगह पर है ही, घूमने को तो यहाँ पर घूम जाए, लेकिन ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपका जगह अभी भी बनती है गिरावट की। तो डरना नहीं है, यहाँ से अगर कोई गिरावट आती है, ये बहुत अच्छी जगह कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स आपके सामने Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं। Q2 का सीजन स्टार्ट हो चुका है। Q2 के रिजल्ट में अब यही देखा जाएगा कि ग्रोथ आ रही है PSU के अंदर या नहीं। जो अच्छा खासा परफॉर्म करेगा स्टॉक वही हायर साइड जाएगा, जो नहीं कर पाएगा परफॉर्म वो बिल्कुल टूट जाएगा। ये बात आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि ये ना यहाँ पर ना रिटेल की आंखों में जो स्कैम 1992 का यहाँ पर ना डायलॉग चलते हैं, आज की डेट में रिटेल जो अपने आप को समझ रहा था वो सब रिटेल की ताकत फेल हो चुकी है। रिटेल कभी ताकत में था ही नहीं, पावर में नहीं था रिटेल। ठीक है ना, ये तो कुछ फर्में थी जो कि इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी बाई करती थी, इनकी डील की रिपोर्ट निकलती तो थी, कोई देखता ही नहीं था। तो वो आप बात समझिए, आसान नहीं है किसी स्टॉक को चला देना। रिटेल पता नहीं क्या ही एकदम जो है ना पावर में एकदम अपने आप को समझने लग गया एंड ये कर बैठा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। इन सब चीजों को एक बार देखिए, Q2 का इंतजार करिए। हो सकता है कि कल के दिन से ही ये स्टॉक घूमना स्टार्ट कर दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर है। लेकिन ये अभी हाल फिलहाल में Q2 से पहले सेल ऑन राइज हो सकता है। Q2 एक बार आ जाए, अगर ग्रोथ आ रही है तो ये स्टॉक अच्छा खासा चल पड़ेंगे। लेकिन ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो दिख रहा है वो अभी भी यही कह रहा है कि स्कोप अभी भी गिरावट का हो सकता है। इसके अंदर अभी भी यहाँ पर जगह है गिरावट की। तो यहाँ पर गिरावट ऐसे नहीं होती कि अचानक से यहाँ पर ना टूटने स्टार्ट करती है। गिरावट धीरे धीरे होती है, किसी स्टॉक में धीरे धीरे यहाँ पर आते हैं। लेकिन इन चीजों को देख लीजिए अपने चार्ट पर, यानी कि अपने स्क्रीन पर ये चीज लगा लीजिए। अगर आपको लगानी हो तो लगा लीजिए, उसके हिसाब से ट्रैक करिएगा। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया। एक बार निवेश से पहले, अभी से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखने को बहुत धन्यवाद दोस्तों।